राम राम। आज से हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के हर श्लोक का संस्कृत उच्चारण उसके हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला श्लोक लेते हैं। ओम श्री, श्री का अर्थ हुआ श आधा शंकर जी वाला और र पूरा, बड़े र पे बड़ी ई की मात्रा श्री। पर दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करेंगे पर। माँ के साथ आधा तमात म में अ मिक्स करेंगे मनी। परमात्मनि नमः, दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करेंगे। म में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह। ओम श्री परमात्मनि नमः। श्री म के साथ आधा द, श्रीमद् भग, दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करेंगे भग। व के साथ आधा द, भगवद गीता, गी की मात्रा बड़ी है, लंबा खींचना है। श्रीमद् भगवद गीता। अथ, दोनों अक्षर पूरे, थ में अ मिक्स करना है। अथ प्र का अर्थ हुआ प आधा और र पूरा। प्रथमो, थ में भी अ मिक्स किया है। मुंह के बाद में अवग्रह, आपको मुंह की मात्रा को लंबा खींचना है। प्रथमोध्याय, य में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह। अथ प्रथमोध्यायः। एक बार फिर से बोलते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोध्यायः। पहला श्लोक धृतराष्ट्र बोलेंगे, इसलिए देखते हैं। ध्री का अर्थ हुआ ध आधा और ध के नीचे जो मात्रा है वो है री से ऋषि की। ध्री, त में आ मिक्स किया धृत। रा के साथ आधा श षटकोण वाला राश और ट्र का अर्थ हुआ ट आधा और र पूरा। धृतराष्ट्र उवाच, च में आ मिक्स करेंगे उवाच। पहला चरण देखते हैं। ध पूरा है, म के ऊपर जो आधा है उसको ध के साथ करेंगे धर। म पूरे के साथ आधा क, धर्मक। शे षटकोण वाला क्षेत्रे, देखिए ये आधा क और शे मिलकर क्षत्रिय वाला श बनेगा, ठीक है। इसलिए आधे क को अपन ने म के साथ पढ़ा है और क्षेत्रे पढ़ा है अलग से। कुरुक, रू की मात्रा छोटी है। कुरुक आधा क, वैसे ही कुरुक क्षेत्रे। पहला चरण रिपीट। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। दूसरा चरण सम, दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करेंगे। समवेता युयुत, यू के साथ आधा था युयुत। सव, दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करिए सव। व में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह। सवह। सेकंड चरण रिपीट। समवेता युयुत्सवः। पहला और दूसरा चरण साथ में। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। तीसरा चरण माम, म में आ मिक्स किया। माम का में आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा। माम का पा आधा ण, पांड में अ मिक्स करेंगे पांडव। वा के साथ आधा शवाश, च पे आई की मात्रा चई और व में अ मिक्स करेंगे चैव, पांडवाश्चैव। तीसरा चरण रिपीट। माम कः पांडवाश्चैव। चौथा चरण किम, म में अ मिक्स करेंगे किम। फिर कु, व के ऊपर आधा र, कुर, व और त में अ मिक्स करेंगे कुर्वत। स के ऊपर बिंदी आधा न, सन। ज य दोनों अक्षर पूरी, दोनों में अ मिक्स करेंगे संजय। चौथा चरण रिपीट। किम कुर्वत संजय। तीसरा और चौथा चरण साथ में। माम कः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय।
एक बार फिर से। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। श्लोक का अर्थ देखते हैं। इस श्लोक का अर्थ देखने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि किस तरह से इसकी भूमिका बनी। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास जब समाप्त किया तो प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने आकर अपना आधा राज्य मांगा। उस समय दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, एक सुई की नोक जितनी भूमि भी देना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने पांडवों को कहा कि अगर तुम युद्ध करो तो फिर तुम्हें यह भूमि दी जा सकती है। तब पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस तरह पांडव और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हुआ और दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी थे, उनका धृतराष्ट्र पे बहुत स्नेह था, इसलिए उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आए और उनको बताया कि ये युद्ध तो टल नहीं सकता, इसलिए अगर तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे कि तुम युद्ध को अच्छी तरह देख सकते हो। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा और अब युद्ध में अपने वंश के संहार को देखूं, ऐसा नहीं, मुझे उचित नहीं देता। तो ऐसा किया जाए कि युद्ध कैसे हो रहा है इसका समाचार मैं सुन लूं। इसलिए व्यास जी ने कहा कि ठीक है, मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे कि वह दिव्य दृष्टि से युद्ध में हो रही हर घटना को जान लेगा और फिर तुम्हें सुना देगा। जब जो समय निश्चित किया गया था उस समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय उस युद्ध स्थल में ही रहे। जब भीष्म पितामह बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए थे, तब संजय ने हस्तिनापुर में, जहाँ पर धृतराष्ट्र विराजमान थे, उनको आकर ये समाचार दिया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत दुख हुआ और वो संजय से सारे युद्ध का वृतांत सुनाने के लिए उत्सुक हुए। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी सारी बातें धृतराष्ट्र को सुना दी। अब 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से क्या पूछते हैं। धृतराष्ट्र उवाच यानी धृतराष्ट्र बोले, धर्म क्षेत्र यानी धर्म भूमि, कुरुक्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र में, समवेता इकट्ठे हुए, युयुत्सव यानी युद्ध की इच्छा वाले, माम कहा यानी मेरे, पांडवाश्चैव इसमें आधा श पांडवा की बात का विसर्ग हटने पर जो 2 शब्द हैं चैव और पांडवाह उनको जोड़ने के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो पांडवाह यानी पांडु के पुत्रों ने आधा शब्दों को जोड़ रहे हैं। चैव में 2 शब्द हैं च धन एव, च यानी और, एव यानी भी। किम, किम में जो म में अमिक्स किया उसको अलग कर देंगे और म आधा किम, किम यानी क्या। म में जो अमिक्स किया उससे बन गया अकुर्वत, अकुर्वत यानी किया। संजय, हे संजय, अर्थ निकला हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। इस प्रकार युद्ध का वृतांत सुनने के लिए उत्सुक हैं धृतराष्ट्र और संजय से प्रश्न कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र है उसकी थोड़ी सी जानकारी और दी जा रही है कि कुरुक्षेत्र वो स्थान है जहाँ देवताओं ने यज्ञ किया था और राजा कुरु ने भी यहाँ पर तपस्या की थी। तो इस तरह से ये यज्ञ आदि धर्ममय कार्य होने के कारण और राजा कुरु की तपस्या भूमि होने के कारण इसको यहाँ पर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से संबोधित किया गया है। यहाँ एक बात और विशेष है, धृतराष्ट्र ने जो संजय से प्रश्न किया उसके अंदर उन्होंने 2 शब्दों का प्रयोग किया है, माम कहा और पांडवाश्चैव, मतलब अपने और पांडु के पुत्रों का मतभेद। इस मतभेद के कारण ही राग और द्वेष पैदा होता है। जब हम ये मान लेते हैं कि ये मेरा है और ये उसका है, जैसा धृतराष्ट्र ने माना, इसी के कारण यहाँ पर लड़ाई हुई और धृतराष्ट्र के भीतर जो ये राग द्वेष पैदा हुआ, इसके कारण ही उसके 100 के 100 पुत्र मारे गए और पांडव एक भी
नहीं मारा गया। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर संजय किस प्रकार से देते हैं। नारायण नारायण।